दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हाँ बोल दिया। आप अंदर से चाहते थे कि मैं ना बोलूं, लेकिन आप उसे इनकार नहीं कर पाए। आप उसको नाराज करने से डर गए और ना चाहते हुए भी वो काम करने लग गए। कई बार आपने खुद को मुश्किल में डाला होगा, दूसरों को हाँ बोलकर उनके पीछे उनको गालियां भी दी होंगी, या फिर खुद को बुरा भला कहा होगा कि मैं क्यों हर बार हाँ कहता हूँ। अगर आपसे भी लोगों को ना नहीं बोली जाती, आप लोगों को उनके काम के लिए इनकार नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारी बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बगैर दूसरों को नाराज किए उनको ना बोल पाओगे, जिसका अल्टीमेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी हैक। लेकिन जब आप दूसरों को ना बोलोगे, उनके काम से इनकार करोगे, तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा। जो 1 घंटा आप दूसरों के काम में लगाओगे, जिसको करने से आपका मूड भी अच्छा नहीं रहेगा, वही 1 घंटा आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। वही 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं, अपने गोल के लिए काम कर सकते हैं। लोगों को ना बोलना आपके लिए प्रोडक्टिविटी हैक साबित हो सकता है। जब आप लोगों को इनकार करोगे, तो आप अपने काम पहले कर पाओगे, अपनी नीड्स को पहले पूरा कर लोगे, फिर बाद में अगर आप चाहो तो दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। इसलिए अपनी जिंदगी के लिए टाइम पहले निकालें। दूसरों को ना बोलकर पहले अपने काम खत्म करें। जो टाइम आपने लोगों को देना है, वो टाइम पहले खुद पर इन्वेस्ट करें, खुद पर लगाएं, अपने गोल्स पर लगाएं, जिससे आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि हम ना क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें बचपन में ही ना बोलने से डराया जाता है। जब हम बचपन में पेरेंट्स को स्कूल जाने से ना बोलते थे, तो शायद हमें डांट मिलती थी। हम स्कूल में होमवर्क नहीं करके जाते थे, तो टीचर हमें पनिश करते थे। और जब हम हाँ कहते थे, तो हमें अप्रिशिएट किया जाता था। हमारे हाँ कहने पर हमें पेरेंट्स और टीचर्स का प्यार मिलता था। और इसी वजह से हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका है कि ना बोलना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ना बोलने से आप सेल्फिश बनते हैं, जो कि गलत बात है। नो कहने से आप सेल्फिश नहीं बनते, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिंदगी है। अब अगर आप लोगों के काम करते रहोगे और अपने कामों को इग्नोर करते रहोगे, तो ये चीज भी गलत है। आपको सबसे पहले अपने काम खत्म करने हैं, और अपने काम पहले करने से कोई सेल्फिश नहीं बनता। अब अगर कोई आपको काम कहता है, तो वो ना तो आपको पे कर रहा है, ना ही आपको क्रेडिट दे रहा है, तो आप ये हक रखते हैं कि आप उसको ना बोल दें। अगर हम हर किसी को हाँ कहते हैं, तो इससे ये शो होता है कि हमारी लाइफ के काम या हमारे गोल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अपने काम पर कॉम्प्रोमाइज करके लोगों को खुश करते हैं। इसलिए अपने कामों को इम्पोर्टेंस दें। जब आप अपने गोल्स को प्रेफर करोगे, तो आप आसानी से लोगों को ना बोल पाओगे और लोगों को बता पाओगे कि मेरी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर कोई मुझे काम कहेगा, तो पहले मेरे अपने गोल्स हैं, पहले मुझे मेरी एनर्जी उन पर यूज करनी है, फिर बाद में आपके काम के बारे में सोचा जाएगा। वरना आपके गोल्स कभी हासिल नहीं होंगे, आप बस लोगों के काम ही करते रहोगे। अब ना बोलने से रिलेशन खराब नहीं होते। अब ये बात गलत है कि हम ना बोलेंगे तो हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपके रिलेशंस में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप लोगों को हाँ कहते हो, उनके चेहरे पर स्माइल करते हो और पीठ पीछे उनको बुरा कहते हो, उसको गालियां देते हो, तो ये चीज आपके अंदर उसके लिए नफरत पैदा करेगी। वहीं अगर आप उसे पहले ही ना बोल देते हो, अपने काम पहले कर लेते हो और खुद को प्रेफरेंस देते हो और फिर उसकी मदद करते हो, तो आप गुस्से में नहीं आएंगे। इंसान की एक इमोशनल लिमिट है। अब अगर वो सारा फ्यूल लोगों के लिए यूज कर देगा, तो उसको अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि वो गुस्से में आ जाएगा, डाउन फील करेगा और लोगों से रिलेशन खराब करना चाहेगा। और जो हाँ कहता है, उसको लोग यूज तो करते हैं, साथ में उसकी वैल्यू भी नहीं की जाती। और जो इंसान आसानी से ना बोल देता है, उसको लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो ज्यादा नाइस बनते हैं, जो हर वक्त ही अवेलेबल रहते हैं, उनकी वैल्यू नहीं की जाती। इसलिए आपको नो कहना सीखना होगा। ना कहते हुए आप इन 3 पी का ख्याल रखें: पीपल, प्रोजेक्ट एंड पर्सनल वेल बीइंग। नंबर 1, पीपल। अब अगर आप ना बोलोगे, तो आप अपना टाइम अपनों के साथ गुजार सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, उन लोगों को टाइम दे सकते हो जो असल में डिजर्व करते हैं। लेकिन लोगों को हाँ कहकर आप अपने तमाम रिश्तों को ना कहते हो, अपने रिश्तों को इग्नोर करते हो, अपने टाइम को सही यूज नहीं कर पाते, जिसका नतीजा खतरनाक साबित हो सकता है। अब आगे है प्रोजेक्ट। अब जो टाइम आप लोगों के लिए निकालोगे, वही टाइम आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे। आप ज्यादा अचीव कर पाओगे, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को हासिल कर पाओगे।
और तीसरा भी है पर्सनल वेलबींग, यानी वो टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं, वही टाइम आपके काम आएगा। आप उस टाइम में सेल्फ केयर कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अपनी फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ बोलकर आप अपने आप को फंसा लोगे, लोगों की मुश्किल में आप खामखा ही उलझ जाओगे, उनके कामों में बगैर किसी फायदे के अपनी एनर्जी लगाते रहोगे, जिसका आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, आपको कभी फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए किसी को भी हाँ बोलने से पहले अपने साथ जुड़े रिश्तों के बारे में सोचें, जिनके साथ आप बहुत कम वक्त गुजार रहे हैं। अपने गोल्स के बारे में सोचें, जो असल में आपकी एनर्जी चाहते हैं। अपने लिए सोचें कि मैं अपने लिए क्यों टाइम ना निकालूं। जब आप इन 3 P को मद्देनजर रखोगे तो आप आसानी से लोगों को इनकार कर पाओगे और आप खुद को दूसरों के हाथ का खिलौना बनने से भी बचा लोगे। अब ना बोलने की 3 टेक्निक्स को समझते हैं। नंबर 1, कैटेगोरिकल नो। ऑथर ने एक दफा टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट जाने का कहा, जिस पर उसने कहा कि सॉरी मैं एयरपोर्ट नहीं जाता। अब उस पर ऑथर को ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी कैटेगरी बनाई हुई है कि वो एयरपोर्ट नहीं जाता तो नहीं जाता, ये उसका डिसीजन है। आप भी अपनी कैटेगरी बना सकते हैं। अगर कोई दोस्त आपको बाहर जाने का बोल रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ संडे को बाहर जाता हूँ, इसके अलावा मैं घर में रहता हूँ। इससे लोग बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि ये चीज आपकी वैल्यूज बनती जाएंगी। लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी कुछ वैल्यूज होती हैं और कुछ बाउंड्रीज होती हैं। आपको भी अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, कुछ वैल्यूज बनानी है। जो काम आप नहीं करते तो नहीं करते, उसको साफ साफ कहना है कि मैं ये काम करना छोड़ चुका हूँ, तो लोग खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ लेंगे। नंबर 2, रेफरेंस कमिटमेंट। अब अगर ऑफिस में बॉस आपको छुट्टी के बाद भी काम करने का बोलता है या कोई आप पर काम डालता है, तो आप अपनी कमिटमेंट उसको बता सकते हो कि सॉरी मुझे यहाँ से जिम जाना है, या फिर मुझे इसके बाद अपनी फैमिली को देखना है और मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ जिसको मैं तोड़ नहीं सकता। लोग कभी नहीं चाहते कि कोई अपनी कमिटमेंट को तोड़े। वो आपकी बात को समझ लेंगे और आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर पाएंगे और आप आसानी से खुद को उस मुश्किल में फंसने से बचा लोगे। इसलिए अपनी कमिटमेंट को पक्का रखें। लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि आप सब कुछ इग्नोर करके अपनी कमिटमेंट और अपने वादे पूरे कर रहे हो। लोग कभी इस बात से बुरा नहीं मानेंगे। नंबर 3, काउंटर ऑफ। अब आप यहाँ पर काउंटर ऑफ का यूज करके अगले इंसान को ना बोल सकते हो। अगर कोई आपसे 3 काम कहता है तो जो काम आप इजीली कर सकते हो वो कर दो, बाकी उसको इनकार कर दो कि मैं सिर्फ ये कर पाऊंगा, बाकी मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं उस बंदे का बता देता हूँ जो ये काम कर सकता है। इससे लोग समझेंगे कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो बुरा नहीं मानेंगे और आप खुद को भी रिलैक्स रखेंगे, ज्यादा बर्डन भी नहीं लेंगे और लोगों को आसानी से ना कह पाएंगे। जब आप दूसरों को ना बोलते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप अपनी लाइफ के साथ ज्यादा मुखलिस होते हो, ज्यादा कंसर्न नजर आते हो। इसलिए जब भी आपको कोई काम कहे या फिर अपने काम आप पर डाले तो आप इन टेक्निक्स का यूज करके उनको ना कह सकते हो। आपको अपने माइंड में पहले ये बातें याद रखनी चाहिए कि मेरे ना बोलने से कोई मुझसे नाराज नहीं होगा, ना ही मुझे कोई बुरा समझेगा, ना ही मुझे सेल्फिश समझा जाएगा, बल्कि मेरी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। और आप अच्छा फील करोगे, और जब आप अच्छा फील करोगे तो आप दूसरों को भी ज्यादा खुश रखोगे, क्योंकि ना बोलने से आपको फायदा होगा, और जब आपका फायदा होगा तो आप दूसरों को भी फायदा दे सकोगे। इसलिए आसानी से ना बोल दें। ना बोलने से कभी घबराएं मत, क्योंकि ये चीज आपको सक्सेसफुल बना सकती है। और कमेंट में बताओ कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हैं और जिस पर आप वीडियो चाहते हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।